अब आ रहे हैं टीम दीदी जीजू से, यारों का यार, हंसी की फुहार, महाराष्ट्र मुलगा उज्जवल गजबार। मैं अकेला नहीं आने वाला हूँ, मेरे साथ में वो भी आने वाले हैं। कौन कौन वो? जिसको हमेशा उनकी वो बीवी जी बुलाती है, अजी सुनते हो? कब आ रहे हो? तो हमारे साथ आज पेशकश करेंगे रुपेश। क्या करेंगे? पेचकस करेंगे। पेचकस? पेचकश नहीं, पेशकश। तो आज कसी हुई परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं रुपेश बिल्कुल भैया। बिल्कुल बिल्कुल। आइए रोमांटिक स्टार आइए। सर मैं बहुत दिनों से रुपेश भैया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। रुपेश भैया को हर वक्त उनका हर लम्हा शिखा जी को इम्प्रेस करने में ही गंवाना होता है। रोज इम्प्रेस करना पड़ता है। मुझे तो लगता है रुपेश भैया की तरफ देख के कि वो खाते वक्त खिलाना उनको, वो तो भाई भी करता है। कभी पैर दबा के देना, वो तो भाई भी करता है। अच्छा तुम बोलते रहो उज्जवल, यहाँ साइड में इधर आता रहेगा। अरे तो उज्जवल भाई अच्छी बात है, अपनी बीवी को तो करता है कम से कम। तुम क्या चाहते हो किसी और की बीवी का? इन्हीं को देख के ऐसा लगता है गुरु सर कि सच में शादी नहीं करनी चाहिए। सच में। मैं एक बात बताऊं। हाँ। अगर नारी को शक्ति कहते हैं तो नर को क्या कहते हैं? भक्ति, शक्ता, सहन शक्ति। अच्छा। अनु सर, इसका थोड़ा डिक्शन, ये बिकॉज ये यूपी का है रुपेश, तो उसको थोड़ा सा ना डिक्शन का उसको देखना पड़ा, सीखना पड़ा। जो सॉन्ग का था उसको थोड़ी हो रही थी दिक्कत, बट उसको ओवरकम करके मुझे लगता है अभी तक का सबसे पावरफुल कमबैक रुपेश तुम्हारा रहा है। वेरी गुड यार। चलन तो कव्वाली का, पश्तो, और उससे घबराना मत। लफ्ज़ जो है आपकी भाषा है, अगर आप सीख लो तो बहुत अच्छा हो जाता है। जोसेफ और उसकी ज़ौजा मोहतरम जब जहाज से जजीरे पर उतरे तो जालिम जलाला अपनी जलील सूरत लिए जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। ऐसे बोलना है आपको, आप समझे? कभी ऐ हकीकत मुंतजिर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे है तेरी जबीन न्याज में। जो मैं सरब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ये ऐसा आपको लफ्ज सही बोलो, तो आपने सही बोला, बहुत अच्छी बात है, अपनी भाषा है यार। तो जो भी आप भाषा गाएं वो याद रखिएगा। 2 कंपोजिशन आपने मिलाई। दूसरी कंपोजिशन जो लिरिक्स थे साहिर लुधियानवी लिखे हुए थे और कंपोज किया था रवि साहब ने। हमारे जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको बताना मैं क्यों शायर का नाम लेता हूँ। देखो इसलिए कि लल्ला लुल्लू करके तो कोई गाना नहीं होता है ना। करेक्ट है ना? लले लिला लिला लिली लेली लुलू, ये तो गाना नहीं होता ना। गाना तब बनता है जब उसमें उन सुरों के अंदर कोई लफ्ज फिर होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोइट्री लिखी गई, वो शायरी, वो किसने लिखी है। तो वो जो आपने दूसरा गाया वो कंपोज बाय रवि शर्मा साहब और साहिर लुधियानवी ने। अभी ये जो पहली कंपोजिशन जिसको बेस बना के आपने कहा झूम बराबर झूम शराबी, ये लिखी है जो मिलेगा नहीं, ये नाजा शोलापुरी साहब ने लिखी है, जो कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। बाकी आप जानते हैं कि ये अजीज नाजा साहब ने ये कव्वाली गाई है। ये इस्तेमाल की स्वर्गीय आईएस जौहर ने 5 राइफल्स में। जब मैं इसके ओपनिंग क्रेडिट्स देख रहा था, इस कव्वाली के गाने वाले का नाम और इस कव्वाली को लिखने वाले का नाम कहीं पर भी फिल्म में नहीं है। इट्स सो सैड, इट्स सो सैड। म्यूजिक बाय कल्याण जी आनंद जी, प्लेबैक सिंगर आशा भोसले एंड किशोर कुमार। अजीज नाजा का कहीं नाम ही नहीं है और नाजा शोलापुरी का तो नाम ही नहीं है, क्रेडिट में है ही नहीं भाई उनका नाम इस कव्वाली के अंदर। गॉड ब्लेस यू। ये तो सबको मालूम है कि किशोर कुमार तो मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट वी हैड। और मुझे एक चीज उनके साथ गाने को मिली है, मुझे डबिंग करनी थी। एक फिल्म है चमेली की शादी जिसमें हीरो मुझे पीट रहा है। माय फेवरेट फिल्म सर। वर्सेटैलिटी में तो कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता उस किशोर जी का। जी 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 बेशक। बात ऐसी है कि इस फिल्म के कोई 3-4 साल के बाद शक्ति सामंत ने एक फिल्म बनाने का प्लान किया। ओके।
और आर डी बर्मन ने जो कंपोजिशन बनाई, कंपोजिशन वो कमाल की थी। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे शक्ति सामंत, उनके मन में क्लियर था कि ये कंपोजिशन जो है वो रफी साहब के लिए है। आनंद बख्शी भी कहा हाँ हाँ ठीक है, जिस तरह से गाना मैंने लिखा है वो रफी साहब के लिए है। लेकिन हीरो राजेश खन्ना को प्यार से, हम आदर से सारे के सारे लोग काका बोलते थे, तो काका जी ने कहा कि नहीं 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 दादा, ये तो किशोर कुमार गाएंगे। तो कहने लगे यार काका समझा करो ना यार, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे हिट गाने रफी साहब ने गाए हैं, तो ये गाने का चलन कह रहा है, पहनावा इसका श्रृंगार कह रहा है कि रफी साहब को गाना है। ओके। तो बहरहाल ये मुझे स्वर्गीय काका जी ने, स्वर्गीय राजेश खन्ना ने खुद ये किस्सा सुनाया है। अच्छा। जी जी। कहने लगे कि मैं रात को 2 बजे किशोरदा के घर पे पहुंचा। ओह, हाँ। खुद काका जी? हाँ काका जी। मैंने कहा कि ये गाना गाना है दादा। किशोर कुमार ने वो गाना सुना। अच्छा। कहने लगे आप क्यों आए हो काका? कहने लगे शक्तिदा जो है वो इस गाने को रफी साहब से गवाना चाहते हैं। ये सुन के किशोर कुमार थोड़े से गंभीर हो गए। कहने लगे काका मुझे मालूम नहीं ये गाना गा पाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा। कहने लगे दादा ऐसा मत बोलो, रात के 2 बज रहे हैं, मुझे भी सवेरे शूटिंग पे निकलना है। दादा आपको गाना पड़ेगा ये गाना, नहीं तो मैं पिक्चर छोड़ दूंगा। ओहो। शक्तिदा की पिक्चर छोड़ देगा क्या? हाँ। तो कहने लगे फिर मुझे 1 महीना दे दे तू। काका 1 महीना, आई नीड 1 मंथ। तो कहने डन। उन्होंने आके शक्तिदा को कहा कि किशोरदा ही गाएंगे ये गाना, 1 महीने के बाद गाएंगे। अब काका जी का जो जलवा था यार, वही ऊपर काका नीचे काका। ठीक है। सर वो रिकॉर्डिंग का दिन नजदीक आ गया, सब कुछ हो गया। आए कंट्रोल रूम में बख्शी साहब भी बैठे हुए हैं, आर डी बर्मन साहब भी बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं शक्ति सामंत और खन्ना साहब भी हैं। और किशोर कुमार रिकॉर्डिंग बूथ में गए और वो गाना गाया, और इतना खराब गाना गाया कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने कहा पंचम मैं चलता हूं, तुम रफी साहब से डेट लेके तुम कर लेना अपना। और ही लेफ्ट द स्टूडियो। हो 15-20 मिनट के बाद किशोर कुमार की वही रिकॉर्डिंग बूथ से आवाज आई। बंगाली में उन्होंने आर डी बर्मन से पूछा शक्तिदा गया लोग, मतलब शक्तिदा चले गए क्या? तो उन्होंने कहा हाँ दादा। तो कहने टेक करो। ओह। और फर्स्ट टेक में गाना ओके हो गया। और वो गाना था मेरे नैना सावन बादो। क्या बात है, माय गॉड, क्या बात। माय गॉड। आप देखिए आर्टिस्ट का वो देखिए, आपको गाने का मूड किसके ऊपर पिक्चराइज्ड है, क्या करना है, वो सब समझना है। अगर प्लेबैक सिंगिंग की बात है तो जोरदार तालियां किशोर कुमार की स्मृति में। थैंक यू सो मच सर। प्लीज विराजमान हो। जोरदार ताली एक बार इन दोनों के लिए।